वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देन इवेंट्स। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि पोस्ट फर्टाइल इवेंट्स में क्या क्या है, किस तरीके से ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हुआ, किस तरीके से ओवरी से फ्रूट बना, कौन कौन से टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ये सब चर्चा हम करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं डायग्राम को। तो हमने यहाँ तक देख चुके हैं किस डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इससे कि जायगोट बनता है, जायगोट 2n होता है। ओके, ये दिस इज जायगोट। और यहाँ पे जो सेंट्रल सेल हुआ करती थी, कौन सेल, सेंट्रल सेल जो है वो किस तरीके से आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लिया। इसके अंदर न्यूक्लियस इसको बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3n होता है। ओके, सो दिस इज डीजनरेटिंग एंटीबॉडी सेल। जो एंटीबॉडी सेल्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेटिंग सिनर्जी जो सिनर्जी होती है वो भी डीजनरेट हो जाती है। अब ये किस तरीके से पूरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। ओके, और ये किस तरीके से जाकर के क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, ये हमें देखना है। ओके, तो यही डायग्राम को हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये चलाजल रीजन है। ओके, जायगोट है। जायगोट में डिवीजन होता है, उसमें एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल ओके माइक्रोपाइल साइड, और छोटी सेल कहाँ है, चलाजल साइड। ये जो माइक्रोपाइल सेल जो है उसमें डिवाइड होता लगातार, उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको बोलते हैं हॉस्टोरियम। क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियम। यानी कि यहीं से ऑक्सीजन और जो पानी है वो यहीं से लेते हैं। और ये सस्पेंसर हो गया, सस्पेंसर बोलते हैं। ओके, तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर मैच्योर्ड एम्ब्रियो, इसी कहते हैं टर्पीडो स्टेज। ओके, टर्पीडो स्टेज मैच्योर्ड एम्ब्रियो को बोलते हैं। इससे पहले एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो स्टेज। ओके, जो कि 8 सेल स्टेज में होती है, 8 सेल स्टेज। ओके, इसी ऑक्टेंट बोलते हैं, ऑक्टेंट मतलब 8 सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अर्ली स्टेज भी कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, अर्ली स्टेज। मैं आपको बता दूं कि अर्ली स्टेज तक डेवलपमेंट चाहे डाइकॉट में हो चाहे मोनोकॉट में हो सेम होता है। किस सेल स्टेज तक, 8 सेल का हो, प्रो एम्ब्रियो का हो, या ऑक्टल स्टेज या अर्ली स्टेज तक। ओके, इसके बाद में डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ग्लोबुलर है, गोल मटोल है, गोलू भैया है, ग्लोबुलर हो गए। ये आपको दिख ही रहा है, आपको हार्ट सेट दिख रहा है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे सस्पेंसर है, सस्पेंसर की लास्ट सेल जो है यहाँ पर, इसे कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो कि रेडिकल बनाएगी, हाइपोफाइसिस। ओके, जो क्या बनाएगी, आगे जाकर के रेडिकल बनाती है। और इस तरीके से ये आपको दिख रहे हैं 2 कॉटलिडन। तो ये किसका हो गया, आपका डाइकॉट का डेवलपमेंट हो गया। ओके, नाउ सी, अब हम देखना चाहेंगे पोस्ट फर्टिलाइज स्टेजेस किस तरीके से जो जायगोट है वो बनाएगा एम्ब्रियो। ओके, पेन जो है बनाएगा एंडोस्पर्म, और पीसी जो है वो एंडोस्पर्म भी बनाएगी। तो डेवलपमेंट पहले किसका स्टार्ट होगा, पीसी का, इसके बाद स्टार्ट होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। सिनर्जिक एंटीबॉडी सेल्स ये क्या डीजनरेट हो जाती हैं, दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द developing embryo. Okay, ovule change into the seed and ovary change into the fruit. तो यहाँ पे एक लाइन आती है बहुत तगड़ी, क्या, कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दैट इज preceded by embryo development. ओके, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। अब हम चूंकि एम्ब्रियो की शक्ल देखें तो एम्ब्रियो में क्या क्या होगा, ये आपका पूरा सीड हो गया, सीड के अंदर क्या है, ये हो गया सीड, और सीड की जो बाहरी बाल कहलाती है या टेस्टा। ओके, नेक्स्ट लेयर क्या कहलाती है, टैगमेन, इनर लेयर और या आउटर लेयर। ओके, टेस्टा एंड टैगमेन, इसी के अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोलेक्सिस है, ये कॉटलिडन आपको दिख रहे हैं, तो डाइकॉट का हो गया नेचुरली। कॉटलिडन के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। ओके, जो टर्मिनेट होता है क्या में, टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल, या इसी को कहते हैं सूट टिप। ओके, स्टेम टिप कहें या सूट टिप कहें, प्लूम्यूल। कॉटलिडन के नीचे वाला पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स नीचे। ओके, जो कि टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट इनटू रेडिकल। ओके, या हम कहें रूट टिप। ठीक है, तो ये आपका पूरा है एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर हो गई। एम्ब्रियो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ओके, क्या बोलते हैं, प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है। अभी ये लाइन हम आगे और भी देखेंगे, जनरेशन। ओके, अब हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो पीसी है, पीसी प्राइमरी एंडो सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें डिवीजन होगा दे धनाधन,
इसमें क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये बन गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। कैरियोकाइनेसिस हो रही है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसलिए। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की हम बात करें, दो तरह का है, एक तो न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेलुलर। न्यूक्लियर में क्या है कि लगातार क्या करते रहते हैं, जो हमने अभी देखा डिवीजन होता रहता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड होते रहते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। मोस्ट कॉमन यही होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, सेलुलर में क्या होता है कि सेल भी बनती है, उसके बाद में सेल डिवीजन भी होता है, उसके बाद जैसे कि ये हो गया, ये डिवाइड हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो हर एक डिवीजन के बाद में मतलब कैरियोकाइनेसिस भी होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस, दोनों चीजें होंगी। तो कोकोनट, नारियल में जो नारियल का पानी है वो एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ओके, जिसे हम खाते हैं ना, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कर्नल जैसे बोलते हैं, वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। नारियल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें दोनों तरह की, बोथ काइंड ऑफ एंडोस्पर्म आती है। ओके, दोनों तरह के एंडोस्पर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, सेलुलर न्यूक्लियर एज वेल एज। न्यूक्लियर कौन सा हुआ, पानी वाला, सेलुलर कौन सा हुआ, व्हाइट कर्नल। ओके, तो ये आपका हो गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड को दो तरह के बांट दिया है, एंडोस्पर्मिक सीड या इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक, या दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक। अब इसमें ये है कि आप इसको समझे, जैसे कि खाना थाली में परोस दिया गया है, खाना कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मम्मी ने 2 रोटी रखी तो 1 रोटी खा ली, एक बची रह गई, तो बचा हुआ भोजन है ना। तो इसी तरीके से जो एम्ब्रियो है वो पूरा एंडोस्पर्म खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। यदि बचा हुआ है एंडोस्पर्म तो उसको ऐसे सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, बिकॉज द एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द एंडोस्पर्म। ओके, तो रिमेनिंग एंडोस्पर्म है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्यूमिनस सीड। ठीक है, एंडोस्पर्म रिमेनिंग रहता है। ये जनरली मोनोकॉट में होता है, व्हीट, राइस, मेज, ग्रास, कोकोनट। ओके, कैस्टर प्लांट है डाइकॉट का, लेकिन इसमें एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। इसी तरीके नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एल्यूमिनस, जिसमें कि मैच्योर्ड सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहता होगा। डाइकॉट जनरल नहीं होता, मोस्टली डाइकॉट आएंगे इसमें। कौन से आएंगे, मोस्टली डाइकॉट आएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आपका ऑर्किड है मोनोकॉट का, लेकिन इसमें कैसे सीड होते हैं, एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ओके, एक टर्म आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, इसको हम डायग्राम से समझना अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि ओव्यूल जब होता है, ओव्यूल में इसके अंदर तो यहाँ तो एंडोस्पर्म बन रहा था, यहाँ जायगोट बन गया था ग्लोबुलर वाला। ठीक है, यहाँ था एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो ये खा लेता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर होता है न्यूसेलस। क्या होता है, न्यूसेलस होता है। तो न्यूसेलस भी ये खा लेता है, कौन, जो एम्ब्रियो है वो न्यूक्लियस को भी निपटा देता है। लेकिन कुछ जगह जो है न्यूसेलस रिमेनिंग रह जाता है, उस न्यूसेलस को, जो रिमेनिंग न्यूसेलस है जिसको एम्ब्रियो नहीं खा पाता है कुछ जगह, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्पर्म। तो रिमेनिंग न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, और ऐसा सीड जिसमें पेरिस्पर्म होता है उसको पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो जनरली क्या है, न्यूसेलस इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, बट इन सम केसेस न्यूसेलस रिमेनिंग रह जाता है, परसिस्टेंट होता है, तो ऐसा कहलाता है, वो पेरिस्पर्म कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, पेरिस्पर्म। एंड सीड को क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। ये कहाँ देखा गया, ब्लैक पेपर एंड देन व्हीट, यानी काली मिर्च और चुकंदर में देखा गया था, कैस्टर में भी देखा गया था। कैस्टर एक ऐसा है जो कैस्टर सीड ऐसा है जिसमें कि एंडोस्पर्मिक भी है, कैसा है ये, एंडोस्पर्मिक भी है, बहुत क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। और कैसा है ये, पेरिस्पर्मिक सीड भी है। ओके, क्योंकि इसमें न्यूसेलस भी रिमेनिंग रहता है। एम्ब्रियो की हमने बात कर ली है, किस तरीके से एम्ब्रियो एक्सेस वगैरह है। ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कॉटलिडन दिख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ दिखा रहे हैं प्लीम्यूल एंड देन कॉटलिडन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल रूट कैप। ओके, तो डाइकॉट एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो एक्सेस जो होती है, ये जो एम्ब्रियो एक्सेस है इसको हम बोलते हैं टाइगेलम। ऐसा लग रहा है टाई को गले में बांध लिया हो, टाइगेलम। ओके, किस पे क्या लगे हुए, 2 कॉटलिडन लगे हुए हैं, कॉटलिडन नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल,
ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल दैट टर्मिनेट इनटू रेडिकल या रूट टिप. ओके, so it has aminal axis, digillum, two cotyledon. Okay, part above the cotyledon is called epicotyle that terminate into stem tip का है या plumule. Part below the cotyledon known as hypocotyle swollen part, ठीक है, cylindrical part है, terminate into radical and root cap. Okay, form. ये आपका मोनोकॉट का है. मोनोकॉट में ये एमिनल एक्सिस दिखा रहे हैं. ओके, एमिनल एक्सिस के ये जो लेटरल साइड में यहाँ पर ये जो है ये इसका स्क्यूटलम है. ये मोनोकॉट का कोटलेडन है, बड़ा ही क्यूट है, ऐसे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है इनका कोटिलेडन, कैसा है, बड़ा ही क्यूट है. ओके, मोनोकोटिलेडन का कोटलेडन, ठीक है. एक ही कोटलेडन है जो कि लेटरल साइड में है, इसके लेटरल साइड में है, ठीक है. तो ये जहाँ से इसकी अटैचमेंट है, इसके अपर पार्ट क्या कहलाता है, एपिकोटाइल. ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल आगे जाकर कहलाने रेडिकल और रूट एपेक्स. ओके, ये इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं कोलियोराइजा. राइजा मीन्स क्या होता है, रूट. तो रूट की कवरिंग कोलियोराइजा. ऐसी स्टेम जिसमें कि कुछ लीफ प्राइमोडियम है, देयर आर सम लीफ प्राइमोडियम, देन शूट एपेक्स, ये कहलाता है कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल ये कैसे स्ट्रक्चर है, इट्स ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर. ओके, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर है. और कोलियोराइजा कैसा है, डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड है, ये है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है. तो ये आपको दिखेगा. इसमें क्या है, इसमें ग्रास का दिखा रहे हैं. ये ग्रास में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और है, इसका नाम है एपिप्लास्ट. ये रिड्यूस कोटलेडन है. ओके, सो मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसमें क्या है, एम्ब्रियल एक्सिस, लेटरल साइड में क्या है, सिंगल कोटलेडन है जिसे कहते हैं स्क्यूटलम. ओके, ये स्पेशल लगा लीजिए. एंड देन रासिस, अनदर रिड्यूस कोटलेडन इज कॉल्ड एपिप्लास्ट. ये फिर से वही आ गया. ओके, कोलियोटाइल क्या है, हॉलियोफोलियर स्ट्रक्चर है, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, सीथ है, उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा. ओके, ये आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या में कन्वर्ट होता है, सीड में. सीड में क्या क्या होता है, सीड में सीड कोट होगा, एमिनल एक्सिस होंगे, कोटलेडन होंगे. ओके, ये एमिनल एक्सिस, कोटलेडन एंड देन सीड कोट. ये सीड कोट हो गया. सीड कोट में दो पार्ट, एस्टर और टेगमेंट. देखना हमें ये है कि किस पार्ट से कौन सा पार्ट बनता है. इसलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ये माइक्रोपाइल जो है हमेशा माइक्रोपाइल ही रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, ये इंटेगमेंट है. तो जो आउटर इंटेगमेंट है वो बनाता है टेस्टा, सीड का बाहरी कवर. ओके, ये इनर इंटेगमेंट जो है वो बनाता है टेगमेन. ये टेस्टा और टेगमेन जो किसके पार्ट है, सीड कोट के, क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस था. न्यूक्लियस वैसे ही खा लेता है, कुछ जगह रिमेनिंग भी होता है, तो कंज्यूम हो जाएगा, या फिर रिमेनिंग होता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म. ब्लैक पेपर और बीट में देखा गया था. ओके, पीईएन जो न्यूक्लियस है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो एंडोस्पर्म बनाएगा. हाइलम ही रहता है, ठीक है. और ये आपका डीजेनरेटेड हो जाती है आपका एंटीपोडल सेल्स. ओके, अब बात करते हैं फ्रूट के बारे में. फ्रूट्स के दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट. यदि ओवरी से डेवलप हो रहे हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. ओके, इसमें क्या ओवरी तो है ही, प्लस अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक थैलेमस, जैसे कि पीयर में, एप्पल में है. तो ये फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ट्रू फ्रूट्स में आपका मैंगो, कोकोनट हो गया. ओके, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, कार्पिक कार्पल से याद रखिएगा. तो जो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिस. और ये जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया बनाना. ओके, और फ्रूट्स के कैसे हो सकते हैं कि वो फ्लैसी हो सकते हैं या ड्राई हो सकते हैं. यदि ड्राई में व्हीट राइस आ जाएगा. फ्लैसी में जो उनकी पेरिकार्प है या फ्रूट वॉल, पेरिकार्प कहें या फ्रूट वॉल कहें, एक ही बात है, ठीक है. और पेरिकार्प अगर फ्लैसी है तो तीन भागों में डिवाइड होगी, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड देन एंडोकार्प. ओके, मैंगो वहां देखा जाएगा, मैंगो हो, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया. ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर दिख जाएगा आपका, वो सब फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल हैं. अंगूर हो गया, ये आपने देख ही लिया, स्कूटलम है, टाटा बाबा कर रहा है इस साइड से, क्लिप्टाइल, सूडापेक्स, एपिब्लास्ट, ठीक है. ये डाइकोट का एम्ब्रियो है जिसमें कि यहाँ दिखा रहे हैं प्लूम्यूल, देन कोटलेडन, ये दोनों कोटलेडन दिख रहे हैं, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड रूट कैप. ओके, अब इधर आ जाए अपन
पेरिस्पर्म पढ़ लिया अपन ने, डोरमेंसी अभी देख लेंगे पेरिकार्प। ओके, ये कुछ डायग्राम है, देखिए यहाँ पे दो कॉटिडन आपको दिख रहे हैं क्लियर कट। तो ये डाइकॉट का हो गया, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोपाइल, ऐसा लग रहा है कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोपाइल दिखा रहे हैं, ठीक है, पोर्स हो गए। एंड देन यहाँ पे देखिए ये सीड कोट है, ठीक है, और ये दिख रहा है ना आपको, ये एंडोस्पर्म है, बेसिकली ये कैस्टर का है, किसका है, ये कैस्टर का है, एंडोस्पर्म हो गया ये। ओके, देन कॉटिडन आपको दिख रहा है इसमें, ये हाइपोकोटाइल एक्सिस दिख रही है आपको, हाइपोकोटाइल या इसको रूट एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम है ये, और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं रूट टिप। ओके, ये आपका नेक्स्ट डायग्राम जो है ये आपका है अनियन का है। ओके, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्याज। इसमें आपको दिख रहा होगा कॉटिडन, क्योंकि अनियन मोनोकॉट का, इसलिए एक सिंगल कॉटिडन दिख रहा है आपको यहाँ पे। इस कॉटिडन यहाँ देखिए ये क्या दिख रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड देन यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है, हाइपोकोटाइल या रूट एक्सिस हो गया, यहाँ पे रूट कैप हो गई, और ये क्या दिख रहा है आपको, एंडोस्पर्म बचा हुआ है, एंडोस्पर्मिक सीड हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका मेज का है, मेज जो है, मेज का एक दाना जो होता है वो क्या है, वो फ्रूट है। ओके, क्यों फ्रूट है उसको दिखाएं, जैसे कि ये सीड हो गया, सीड में भी ये फ्रूट वॉल चिपकी हुई है, देखिए पेरिकार्प मतलब क्या, फ्रूट वॉल इसमें है, तो ये क्या हो गया, पूरा आपका फ्रूट हो गया। ओके, क्योंकि इसमें ये पतली सी थिन लेयर, दिस इज व्हाट वी पेरिकार्प। ओके, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N होता है, और ये जो लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ओके, एल्यूरोन लेयर जो कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, और ये भी 3N होती है। इसमें क्वेश्चन आता है कि सीड में इतने 16 क्रोमोसोम है, तो एल्यूरोन लेयर में कितने होंगे, तो ऐसे हो जाता है, सीड तो 2N बराबर 16 हो गया, और N बराबर कितना हो जाएगा, 8, और 3N है तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 कितना हो गया, 24 हो जाएगा इसका एल्यूरोन लेयर का। ऐसे एंडोस्पर्म का 24 हो जाएगा। इसमें ये दिख रहा है आपको कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, ओके, प्लूमेरुल रेडिकल, ये सब दिख रहा है, स्कूटलम ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फॉल्स फ्रूट है, कैसे फ्रूट है, ये फॉल्स फ्रूट है क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप हो रहा है, ये पूरा थैलेमस पार्ट दिख रहा है आपको। ओके, ये क्या दिख रहा है, थैलेमस। देन यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ये सीड है, और यहाँ पे ये एंडोकार्प आपको दिख रहा होगा, ये आपका एंडोकार्प हो गया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है मेसोकार्प, देन ये आपका हो गया। ओके, ये आपका थैलेमस। देन की स्ट्रॉबेरी का है, ये भी किसमें आता है, ये फॉल्स फ्रूट में आता है स्ट्रॉबेरी। ओके, ये एग्जांपल किया कि मोस्ट प्लांट में कैसे होते हैं, फ्रूट डेवलप होते हैं फ्रॉम ओवरी। ओके, सो दे आर, बाकी जो पार्ट्स होते हैं डीजेनरेट एंड फॉलो पे आते हैं। फ्यू स्पीसीज लाइक द एप्पल, देन स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। ओके, थैलेमस जो है कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन को। ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ऐसे फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। ओके, मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ओके, तो ये आपका हो गया फ्रूट्स किस तरीके से होंगे। यहाँ एक टर्म आता है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या है, डॉर्मेंसी में ये है कि जैसे फ्रूट जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जैसे सीड मैच्योर होता है, तो उसमें क्या है कि वाटर कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड बिकम रिलेटिवली ड्राई। कितना परसेंट रहता है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। ये बड़े क्वेश्चन है कि सीड में कितना पानी रहता है। ओके, और जब कंडीशन फेवरेबल कंडीशन आती है, तो यहीं से ये माइक्रोपाइल के थ्रू एडिक्वेट मॉइस्चर ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिससे कि फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे सीड क्यों जरूरी है, किस तरीके से वो क्या क्या एडवांटेज ऑफर करते हैं एंजियोस्पर्म के लिए, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।